लेडी पायलट के सपनों को लगने वाले थे पंख, लेकिन 1000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के इंजन ने दिया धोखा, फिर क्रैश लैंडिंग। पुणे के स्वारगेट की गलियों में पली बड़ी 24 साल की भविका राठौड़ की जिंदगी एक आम लड़की की तरह थी, लेकिन उनके दिल में एक असाधारण सपना था, वह भी आसमान में उड़ने का। 25 जुलाई 2022 का दिन उनके लिए सामान्य सा शुरू हुआ था। उस दिन वह बारामती के कार्वर एविएशन फ्लाइंग स्कूल से एक रूटीन फ्लाइट पर निकली थी। भविका अपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL के लिए जरूरी 200 घंटे की फ्लाइट में से 150 घंटे पूरे कर चुकी थी। उनका बचपन का सपना था कि वह एक पायलट बनकर लोगों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। उसका ये सपना अब बस कुछ कदम दूर था, लेकिन उस सुबह 11:30 बजे एक पल ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भविका ने पुणे के मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में एक पायलट के गेस्ट लेक्चरर ने उनके मन में उड़ान का जुनून जगा दिया। 2019 में 12वीं पास करने के बाद उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। कोविड महामारी ने उनकी योजनाओं में रुकावट डाली, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई। भाविका ने अक्टूबर 2021 में बारामती के कार्वर एविएशन फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए उसे 200 घंटे की फ्लाइट और 6 थ्योरी पेपर पास करने थे। उसने मेहनत और लगन से 150 घंटे की उड़ान पूरी कर ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन की फ्लाइट ने सब कुछ बदल दिया। आसमान में आई आंधी और फिर 25 जुलाई 2022 को भविका एक रूटीन क्रॉस कंट्री उड़ान के लिए सेसना 152 विमान में सवार हुई। 15 नॉटिकल मील की उड़ान के बाद जब वे 1000 फीट की ऊंचाई पर थी, अचानक प्लेन का इंजन बंद हो गया। यह किसी भी पायलट के लिए सबसे डरावना पल होता है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भाविका ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी ट्रेनिंग ने उस पल में उनका साथ दिया। भाविका के अनुसार, मैंने इंदापुर के कदमनबाड़ी गाँव में एक नम जमीन का टुकड़ा देखा। मेरे प्रशिक्षुओं ने बताया था कि ऐसी जगह क्रैश लैंडिंग के लिए सही होती है, क्योंकि ये घर्षण कम करती है। उन्होंने बताया कि उन डरावने पलों में जब हर सेकंड कीमती था, भाविका ने सूझबूझ से काम लिया और प्लेन की सुरक्षित क्रैश लैंडिंग करा दी। निराशा के बादल और हौसले की वापसी। भाविका के लिए ये क्रैश लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्हें सिर्फ मामूली खरोंच आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेन एक रिहायशी इलाके से महज 100 फीट दूर गिरा, लेकिन जमीन पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे ने भविका को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि मैं सदमे में थी। एविएशन की फील्ड में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिंदा थी। ये भगवान की कृपा थी। हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने जांच शुरू की। 3 दिन की पूछताछ के बाद भविका को कूलिंग पीरियड में डाल दिया गया। यह वह समय होता है जब पायलट को फ्लाइंग से ब्रेक लेना पड़ता है। इस दौरान भविका का आत्मविश्वास डगमगा गया और फिर आसमान में उड़ चली भविका। 2 महीने बाद भविका ने पायलट बनने का सपना छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि BBA करके अपने परिवार के बिजनेस में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। उन्होंने बताया, मेरे माता पिता और दोस्तों ने मुझे काउंसलिंग दी। उन्होंने मुझ में फिर से हिम्मत भरी और उड़ान छोड़ने की बात मेरे मन से निकाल दी। हादसे के 5 महीने बाद दिसंबर 2022 में भविका को करेक्टिव ट्रेनिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। जनवरी 2023 में वह फिर से कार्वर एविएशन पहुंची। वही रनवे, वही गलियारे जहां उनका सपना टूटा था, अब उन्हें फिर से बुला रहे थे। उन्होंने बताया कि वापसी आसान नहीं थी। हर टेक ऑफ उस हादसे की याद दिलाता था, लेकिन भविका ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और आखिरकार पूरा हो गया भाविका का सपना। सितंबर 2023 में भाविका ने आधिकारिक तौर पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। ये उनके लिए सिर्फ एक लाइसेंस नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और जज्बे की जीत। पिछले साल भविका ने स्पेन में एयरबस 320 पर 45 दिन का टाइप रेटिंग कोर्स पूरा किया। अब वे एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उनका अगला सपना है एयरबस A380 जैसे विशाल विमान को उड़ाना। भविका हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो मुश्किलों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है। नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच विदर्भ दूत न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा।